नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर चौहान अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सरगर्मियां चल रही हैं इस टाइम विधानसभा चुनाव की। उपचुनाव विधानसभा का इस टाइम चरम सीमा पर है अपने, और उनसे कुछ बात करते हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं हैं, जनता के लिए क्या लेके आए वो लोग अब की बार, क्या मुद्दे हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। स्वागत है सर आपका। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। रमेश सिंह चौहान। और जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे, किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो जो है मुद्दे को आप ही बताएंगे, उस मुद्दे पर हमने बात करेगा आपसे। सर मेरा कहना ये है कि जैसे जनता को जो आसानी हो, जैसे गांव को आप देख ही रहे हैं किस तरीके से गांव है, गांव को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं उस पे? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपके गांव में जब हम आए प्रथम दिन जी, तो हमने देखा आपके गांव में, मैं घर घर कोई घर बाकी नहीं है जी, मथानी का प्राणनाथपुर, कि जिस घर पर हम जाकर जो है माथा न टेका हो, और जिससे मैं आग्रह न किया हो, एक निवेदन न किया हो। मैं पूरे गांव की गली, एक एक गली को मैं देखा हूं, और किसके माध्यम से? रामू चौहान जी के माध्यम से हमने देखा है। आपके गांव में कोई विकास नहीं है। विकास होगा, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी, 4 बार सरकार रही है, 4 बार सरकार जो है समाजवादियों की रही है, और 4 बार में जितना विकास हुआ है, बीजेपी 2014 में आई है, 2014 से कोई विकास नहीं है। कहा था कि 3 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ नौकरी आपकी गई? कितने युवा गए नौकरी में? 15 लाख आपके खाते में देंगे। हमारी माँ बहनें जो है, जो घर का पैसा था वो भी जो है ख़त्म कर दिया। वो नहीं, और नहीं तो नोटबंदी ला दिया गया। माँ बहनों का पैसा चुरा कर जो है कोई जो है टीला में रखा था, कोई बक्सा में रखा था, कोई जो है अटैची में रखा था, कोई जो है भरकी में रखा था, भरुका में रखा था। सब पैसे को खत्म कर दिया बीजेपी। इसका बीजेपी का मकसद है, एक सूत्र केवल है, चाइना बनाना, उत्तर कोरिया बनाना। उत्तर कोरिया में जिस तरह से जो है किम जोंग का सरकार चल रही है, उसी तरह से तानाशाही सरकार चल रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय चल रहा है। हमारे देश में जो है 135 करोड़ 40 करोड़ जो है यहाँ जो है जनता है, और सब पर जो है 40 लाख रुपया कर्ज है। ये देश कहाँ जाएगा? मेरा अर्थव्यवस्था जो था, आज जो है जानते हैं इकोनॉमी 1.5 पैसे पर आ गई है। जहाँ जो है क्या नाम है, कांग्रेस और जो है समाजवादी ने उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 12.5 था, 12.5। आज जो है 1.5 पैसे पर आकर खड़ी है। हम कहाँ हैं? ये लोगों ने देखिएगा, सबसे पूरे जो है विश्व में सबसे अर्थव्यवस्था यदि कमजोर है तो पाकिस्तान का, और दूसरा नंबर पर भारत है। सर कोरोना काल तो बहुत पहले चला गया, आप अभी भी कोरोना को लेके बैठे हैं। अरे भाई, ये तो जो है बीजेपी जब ना कोरोना ला दे, ये तो बीजेपी के हाथ में है, ये इस सरकार के हाथ है। आप ये बताइए, गांव में देख लीजिए स्थिति, ये लोगों ने क्या किया है? केवल खाली जो है शगुफा छोड़ा है, हॉस्पिटल को कमजोर कर दिया। हमारी देखिए, विद्याधन से लेकर कोई धन जो माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विद्याधन लागू किया था, समाजवादी पेंशन लागू किया था, लोहिया पेंशन लागू किया था, लैपटॉप लागू किया था, माने जितना जो धन था, कन्या धन था, विवाह धन था, साइकिल धन था, पूरे जो है सबको खत्म करके एक राज केवल जो है पूंजीपतियों का जो है कर्ज माफ करने का काम किए हैं, केवल गुजरात के पूंजीपतियों का और किसी का नहीं। ये तो यहाँ पर जो है गाँव में हमें नहीं कहते हैं, हर गांव में सबके जो है एकदम एजेंट हैं। एजेंट के माध्यम से हमारे जो है सभी जो है हमारे माँ बहनों को ठगने का काम किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि जब तक बीजेपी सरकार इस देश से जाएगी नहीं, उत्तर प्रदेश से समाप्त नहीं होगी, तब तक जो है इसी तरह से जो है दयनीय स्थिति रहेगा। सर अभी तक तो आपने जो है बीजेपी की बुराइयों को बताया, आप सपा की अच्छाइयों को बताइए। अच्छाइयों को देखिए, मैं बता दूं, सबसे पहले लखनऊ देख लीजिए, मेट्रो,
गोमती जो है रिवर फ्रंट, पूरे रिवर फ्रंट का मतलब ये है कि पूरा लखनऊ को जो है विकसित करना। यही नहीं, ये जो आप पूर्वांचल देख रहे हैं ना, ये अखिलेश जी की देन है, वो तर्ज पर हुआ आगरा का, इसका भी जो है शिलान्यास हुआ था। यही नहीं, आरक्षण की जो किए थे मांग, ये जो है अखिलेश जी ने उस जो है आरक्षण को आगे बढ़ाया था केंद्र में जब जिस समय वो थी। और यही नहीं, एक भी रोड जब से जो है बीजेपी आई है 14 साल में कोई एक दो रोड बता दे हमको, एक भी रोड नहीं है। एक केवल जो है समाजवादियों का किया हुआ है। माननीय श्री अखिलेश सिंह के जो खाका खींचे हैं, जो नक्शा बनाए हैं, उस नक्शे कदम पर चलने का काम अभी आज तक बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है, सरकार पूरा नहीं कर पाई। गुंडा कहाँ नहीं है आप बता दीजिए। गुंडा तो उस समय भी थे, गुंडा इस समय भी हैं, लेकिन एक गुंडा जो है टिप टिप कर मारा जा रहा है। उस समय छेड़खानी होती थी, इस समय उससे ज्यादा छेड़खानी हो रही है। इस पर कहाँ कंट्रोल है? पुलिस की आप जाते थे, हमारी माँ बहनें आप इस गांव में झगड़ा करते हैं और पुलिस उस समय जो है 100 रुपये पर मान जाती थी, आज जो है 5000 रुपये पर नहीं मानती है। आप जो है 100 जो किए थे माननीय अखिलेश जी ने, ये जो है 112 किए। किस लिए किए थे? कि किसी हमारे माँ बहनों, हमारी बेटियों का जो है कोई गुंडा बदमाश जो है यदि छेड़छाड़ करेगा तो 100 नंबर फोन करने पर 10 मिनट के बाद आ जाती थी, आज 5 घंटे में भी नहीं आ रही है। अरे किस चीज की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं? 14 साल में कोई विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, एक भी विकास नहीं हुआ। उस विकास को बीजेपी ने खा डाला और गरीबों के बच्चों का फीसों पर बताइए, माँ बहनों के चूड़ियों पर 18% जीएसटी लगाई जा रही है। कोई भी ठेकेदार होता है 18% पहले जीएसटी देता है, उसके बाद 18% जो है अधिकारी लेते हैं और 18% जो है वो ठेकेदार लेता है। बताइए कितने परसेंट हुआ? 10 लाख का काम में कै लाख बच गया? 5 लाख 6 लाख रुपया बचा। ये पहले सुनिए, इसमें काम होगा, इसमें विकास होगा। ये केवल जो है लूटकर पूंजीपतियों के कर्ज को माफ किया जा रहा है, अपने को मजबूत किया जा रहा है। और एक केवल एक इलेक्शन जो है उत्तर कोरिया जैसे जो है, चाइना जैसे, पुनः कह रहा हूं, ये लोगों ने सरकार बनाकर केवल अपना सिक्का चलाते हैं। ये जो है लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, संविधान को समाप्त कर रहा है। और क्या कर रहा है आप जानते हैं? लोकतंत्र को इसलिए समाप्त कर रहा है कि फिर जो है राजा तंत्र लाऊं और राजा बनकर हुकूमत चलाऊं। हुकूमत, वो हुकूमत, ये भारत देश जो है गांव का देश है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है कि उस समय भी आप जान लीजिए, अंग्रेजों के ज़माने में जो है, अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसे ऐसे जो है नौजवान पैदा हुए, आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार लोग और आप जैसे जो है मीडिया वाले लोग जब हैं, पैदा हैं, तो हम लोग भी ताकत भरते। ऐसे सरकार को जो है उखाड़ फेंक दिया जाएगा और ये फिर दोबारा पैदा नहीं होगी। और हमारी बहन बेटियां, हमारे जो है गांव के जो है गरीब जनता, अधिकतर 85% जो है क्या कहला गांव में गरीब जनता बसती है, उसका जो है सुरक्षा नहीं है। हमारी माँ बहनें जो है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों के स्कूलों पर पढ़ाई पर कर जीएसटी लगाई जा रही है। अरे कहाँ ले जाओगे देश को? क्या करोगे पैसा? किस विरासत में ले जाओगे? किस देश में ले जाओगे? सबसे अधिक यदि कोई सम्मान दिया चौहान वंश को तो माननीय श्री जो है एक मुलायम सिंह यादव ने दिया था, और सबको जो है पार्टी बनाया चौहान वंश का बेटा संजय चौहान ने, तो मुलायम सिंह ने ही आगे बढ़ाया था। और लास्ट में लोग भले चले गए तो उससे क्या मतलब है? ये लोगों ने जहां गया उससे मतलब नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि 4 साल कार्यकाल में एक मुलायम सिंह के 4 साल 3 साल उनका कार्यकाल और 1 साल जो है माननीय श्री अखिलेश जी के कार्यकाल में सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो कोई एक समाजवादी पार्टी किया है, समाज को देखता है, समाज के हित में काम करता है। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोच रखा आप सरकार आने के बाद? शिक्षा, देखिए, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य, इसमें बहुत दयनीय स्थिति है। इस पर यही जो है गांव के गरीब जनता को जो है चाहिए कि हमको जो है शिक्षा और जो है स्वास्थ्य, इस पर भी जीएसटी, दवा पर भी जीएसटी, बच्चों के जो है कापी कलम पर जीएसटी, माँ के चूड़ियों बिंदी पर जीएसटी। मैं पुनः कह रहा हूँ, सर आप क्या करने वाले हैं आप बताइए। हम तो जो किए हैं ना, और हमारी यदि सरकार आएगी तो सब कुछ फ्री हो जाता है, सब कुछ फ्री हो जाता है। जीएसटी को हमने खत्म करेगा ऐसा नहीं है, इस जीएसटी कभी लागू नहीं होगी। जिसके खाते में जो जाएगा पैसा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यदि आपके जो है 10 लाख से ऊपर यदि खाते में पैसा है तो उस पर भी जीएसटी लगती है।
गरीब आदमी किस तरह से काम करके जो है मजदूरी करके 5 लाख 10 लाख रुपया जो है खेती बाड़ी में लगाता है, फिर जो है ज़मीन खरीदता है, उस पर भी जीएसटी है। अरे कहाँ ले जाओगे जीएसटी? क्या लूट रहे हो? थालियों पर जीएसटी है, भोजन पर जीएसटी है, हल्दी पर, तेल पर, और जो दाल मैं बना रहा हूँ उस पर, सब्जी बना रहा हूँ उस पर। मैं यही कहूँगा अपने समाज से, चौहान वंश से ही कहने वाला हूँ। हमारे चौहान वंश का एक रिकॉर्ड रहा है कि 4 बास 24 गज अंगुलाष्ट प्रमाण। माँ सुनो, 4 बास 24 गज अंगुलाष्ट प्रमाण, अतः ऊपर सुल्तान अहमद को चौहान। ऐसे जो है समाज को मैं चाहता हूँ। हम लोग की बहुत खून में ताकत है, जान लीजिए। और मेरी सरकार आने वाला समय, यदि आप लोगों ने इस बूथ को जो है, मैं इस पर नहीं घोषणा करूँगा, लेकिन इस बूथ को आप लोगों ने एक भी वोट से जिता दिलाने काम करेगा तो देख लीजिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। सर लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कटहरी विधानसभा को लेके है जी। आप इस पे एक अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सर जैसे कि सांसद जी आप जानते ही हैं जी, उन्हीं के घर से जी उनकी पत्नी धर्मपत्नी। हाँ, तो इसमें परिवारवाद आप नहीं, परिवारवाद नहीं है, कामवाद है। ये लोगों ने काम करता है, परिवारवाद नहीं। आप जाकर देखें ना, आप कहाँ जाते हैं, आपको तो जो भड़का दिया जाता है कि आप जाओ नहीं, वो तो खा डालेंगे लालजी वर्मा। जाकर देखो वहाँ ना, बहन बेटियों की शादी पड़ती है, कोई बीमार पड़ता है, जितना भी पैसा लगेगा लालजी वर्मा की, ये ऐलान है कि लालजी वर्मा जो है लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं तो आपके आके घर पर बताएंगे। नहीं सर, कुछ ऐसा करिए ताकि जो जनता नहीं पहुँच पा रही आप तक पहुँचे। हाँ, आप लोग ऐसा कुछ करिए, पहुँचेगी। आप जो है यहाँ के युवा, आप जैसे जो लोग, हमको तो लगता है कि आप जो है चौहान वंश के हैं, तो आपके उस खून में ताकत है। आप जो इस गांव के हैं, किसी की भी ज़रूरत हो अपना नाम बताएं, और किसी की ज़रूरत हो और उसको लेकर जाएं और गांव का नाम बताए दे। आपका काम नहीं होता है तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति को। बोलिए, राजनीति को छोड़ दूंगा। और यही काली माई का मैं जो है कसम खा के कह रहा हूँ, उनकी पत्नी आई थी, यहीं पर मैं बुलाया था। मैं कह दिया हूँ कि बरसात में यहाँ जाकर देख लीजिए। और जो है बथानी ग्राम सभा का बहुत बड़ा एक मौजा है और बहुत बड़ा बूथ है। यहाँ जो है एक भी जो है प्राइमरी स्कूल आपके इस पूर्व में नहीं है। मैं कहता हूं कि यदि हमारे बहन बेटियों की शादी बरसात में हुआ, जुलाई के महीने में हुआ, तो कहां होगा? उस लायक मैं हूं नहीं हूं। मैं चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों कि आप लोग मेरी बात को एक बार मान लें। इस चौहान वंश की पगड़ी को आप लोगों ने ऊंचा करके इस बूथ को जिता कर देखिएगा। मैं कह देता हूं फिर दोबारा कि वो व्यवस्था होगी कि आप जो है सोचे नहीं होंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग अगर जीतते हैं, आपकी पार्टी यहाँ से जीतती है, तो उसके लिए कटहरी विधानसभा के लिए कुछ ऐसा आप लोग लाने वाले हैं जो जनता को देख के आप 27 में चुनाव भी है, तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कारगर फ़ायदेमंद साबित हो? जी मैं बता देता हूँ। कटहरी विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है, इस विधानसभा की जनता के लिए हम लोगों बहुत बड़ी जो है एक खुशखबरी लाया हूँ। और वो जो है खुशखबरी आउट मैं उस दिन करूँगा जो 23 तारीख गणना के बाद। इस चुनाव में आचार संहिता चल रहा है। इस आचार संहिता में हमने कोई जो है एक बता नहीं सकते कि मैं ये चीज़ करूँगा और मैं जो है करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर ये हो जाएगा कि मुकदमा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जो है घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो है कसम यही इसी काली माई के जो है स्थान पर कसम खिलाया, वो चीज़ देने वाला हूँ कि वो जो पूरा गांव कहेगा कि नहीं, बांधना पड़ेगा कि हाँ कोई है। रमेश सचिव समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रमेश सिंह चौहान जी से हमारी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।